24 से 26 फरवरी तक कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन। कांग्रेस का रायपुर अधिवेशन तय करेगा लोकतंत्र का भविष्य। खरगे अपनी टीम चुनेंगे, प्रियंका का क्या होगा? हाल के कुछ सालों में आपसी खींचतान, कलह, गुटबाजी और असंतोष ने कांग्रेस की नाक में दम कर रखा है। इस बीच कांग्रेस का पूर्ण अधिवेशन शुरू हो गया है। अधिवेशन से पहले एआईसीसी डेलीगेट्स की लिस्ट को लेकर जिस तरह का घमासान दिखा, उसके मद्देनजर सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या इसमें कांग्रेस चुनौतियों से निपटने की कोई राह निकाल पाएगी या उसकी मुसीबतें और बढ़ने जा रही हैं। कहा जा रहा है कि इस अधिवेशन में राजनीति, अर्थव्यवस्था समेत कई मुद्दों पर प्रस्ताव पारित होगा। इसके अलावा कांग्रेस कार्य समिति के गठन के साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में व्यापक विपक्षी एकजुटता को लेकर पार्टी अपना रुख तय करेगी। पार्टी का ये 85वां महाधिवेशन 24 फरवरी से 26 फरवरी तक चलेगा। कांग्रेस का ये महाधिवेशन ऐसे समय हो रहा है जब आगामी लोकसभा चुनाव में करीब 1 साल का समय बचा है और इस साल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव के मद्देनजर विपक्षी एकजुटता को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। इस चर्चा के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 21 फरवरी को नागालैंड में कहा कि अगले साल केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई में गठबंधन सरकार बनेगी। हालांकि इसके अगले ही दिन दिल्ली में उन्होंने कहा कि साथी दलों के साथ मिलकर सामूहिक रूप से सरकार का गठन किया जाएगा। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने रविवार को कहा था कि इस महाधिवेशन में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी एकजुटता पर चर्चा होगी और आगे का रुख तय किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि कांग्रेस की मौजूदगी के बिना देश में विपक्षी एकता की कोई भी कवायद सफल नहीं हो सकती। देश में विपक्षी एकजुटता की कवायद से जुड़ी चर्चा को पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बयान से बल मिला। नीतीश कुमार ने 18 फरवरी को कहा था कि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा से बने माहौल का लाभ उठाते हुए बीजेपी विरोधी दलों को एकजुट कर गठबंधन बनाना चाहिए और अगर ऐसा हो गया तो 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी 300 से ज्यादा सीट वाली बीजेपी को 100 से भी कम सीट पर समेटा जा सकता है। चलिए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर इस महाधिवेशन में क्या कुछ खास होने वाला है। राष्ट्रीय अधिवेशन में राजनीति, अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर प्रस्ताव, कृषि और किसान, सामाजिक न्याय और युवा, शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर प्रस्ताव, सीडब्ल्यूसी के गठन की प्रक्रिया भी शुरू होगी। पार्टी की संचालन समिति की बैठक में फैसला होगा। महाधिवेशन में कांग्रेस ने करीब 15,000 लोगों को किया आमंत्रित। कांग्रेस के पूर्ण अधिवेशन का टैगलाइन है, हाथ से हाथ जोड़ो। 2024 के लिए विपक्षी एकजुटता पर साफ होगी तस्वीर। सीडब्ल्यूसी के गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि पार्टी ने इस बार स्थिति स्पष्ट नहीं की है कि कांग्रेस कार्य समिति के आधे सदस्यों का चुनाव होगा या नहीं। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने पिछले दिनों पीटीआई भाषा को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि सीडब्ल्यूसी के आधे सदस्यों का चुनाव होना चाहिए और नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। इस महाधिवेशन में कांग्रेस ने करीब 15,000 लोगों को आमंत्रित किया है, जिनमें डेलीगेट्स होंगे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष विशेष डेलीगेट होंगे। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पदयात्रा करने वाले सभी भारत यात्री और पार्टी के अग्रिम संगठनों और विभागों के पदाधिकारी विशेष तौर पर आमंत्रित सदस्य हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मिली प्रतिक्रिया से उत्साहित कांग्रेस ने इस पूर्ण अधिवेशन का टैगलाइन हाथ से हाथ जोड़ो रखा है। खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पार्टी का महाधिवेशन हो रहा है। कांग्रेस का पिछला महाधिवेशन साल 2018 में राजधानी दिल्ली में हुआ था। यह अधिवेशन इसलिए भी अहम होने जा रहा है क्योंकि 26 साल बाद इसमें सीडब्ल्यूसी के चुनाव होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। ऐसे में अधिवेशन का पूरा फोकस सीडब्ल्यूसी चुनाव पर ही होने जा रहा है। हालांकि वर्किंग कमेटी को लेकर फिलहाल पार्टी में दो राय है। एक खेमा चुनाव के पक्ष में है तो दूसरा उस परंपरा को जारी रखने के पक्ष में, जिसके तहत पार्टी अध्यक्ष अपनी टीम खुद चुनते रहे हैं। अगर चुनाव होते हैं तो लगभग 1300 एआईसीसी डेलीगेट्स इस चुनाव में वोट डालेंगे। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मनोनीत किया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रियंका गांधी क्या चुनाव लड़कर पहुंचेंगी या फिर उनके मनोनयन की राह निकलेगी। चुनाव पर भी सवाल बना हुआ है। राहुल गांधी से लेकर पी चिदम्बरम तक सीडब्ल्यूसी चुनाव के पक्ष में है। G23 भी सीडब्ल्यूसी चुनाव की मांग कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक धड़ा इसकी लगातार मुखालफत कर रहा है। ऐसे में ये देखना भी अहम होगा कि क्या पार्टी रायपुर की कवायद में उदयपुर के चिंतन शिविर से निकले संदेशों को आगे बढ़ाने की पहल करेगी, खासकर सीडब्ल्यूसी से लेकर बाकी दूसरी जगहों पर युवाओं, दलितों और महिलाओं को समुचित भागीदारी देने की। और क्या पार्टी एक व्यक्ति एक पद और किसी भी पद पर 5 साल के सिद्धांत पर अमल करने का संकेत देगी। इन सब के बीच देखना होगा कि अधिवेशन क्या वाकई अपनी परंपरा के अनुसार कांग्रेस को उसका भावी रोड मैप देने में सफल होगा
या महज खानापूर्ति बनकर रह जाता है।